माँ बर्तन धो ही रही थी कि उसने पलटकर अपनी बेटी से कुछ कहा। अगले ही पल सिंक में रखे सारे बर्तन एकदम गायब हो गए। चारों तरफ का फर्नीचर काला पड़ गया, जैसे अभी अभी आग लगी हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसे एहसास हुआ उसकी बेटी भी गायब है। अचानक किसी के रोने की आवाज आई और जब उसने दरवाजा खोला तो जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। उसकी 6 साल की बेटी अब एक नन्ही सी बच्ची बन चुकी थी। वो उसे गोद में लेकर बाहर भागी और पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। सब कुछ जैसे किसी और दुनिया का लग रहा था। पुलिस आई, पूरे घर की जांच हुई, लेकिन कोई आग का निशान नहीं मिला। हाँ, दीवारों पर जलने के दाग जरूर थे, पर आग कहां से लगी इसका कोई जवाब नहीं। रिपोर्ट में सामने आया कि 5 साल पहले इसी घर में एक बड़ी आग लगी थी। कोई बोला, क्या वक्त उल्टा चल रहा है? पुलिस ने इस बात को पागलपन कहकर टाल दिया, मगर कुछ ही घंटों में हालात ने सबको चुप करा दिया। शहर के दूसरे छोर पर कुछ नौजवान रेलवे ट्रैक पर गाड़ी घुमा रहे थे कि अचानक सामने एक ट्रेन आ गई। जोर की ब्रेक लगी, सब बाहर कूदे और देखते ही रह गए। ट्रेन हवा में झिलमिलाई और गायब हो गई, जैसे कोई होलोग्राम हो। पुलिस फिर एक्टिव हुई। एक जासूस मौके पर पहुंचा, उसने सीन देखा और बोला, ये नॉर्मल केस नहीं है। उसने विकिरण मीटर निकाला और हैरान रह गया। पास खड़ी एक पुरानी कार से बहुत तेज रेडिएशन निकल रहा था। वो झुककर बम्पर को छूता है, हल्की सी खटाक होती है और बम्पर हाथ में आ जाता है। उसी वक्त वो अपने साथी को बताने लगता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं, बल्कि किसी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। सबने बैठकर डेटा देखा। जितनी टाइम विसंगतियां हुई थी, सबकी लोकेशन एक दूसरे से जुड़ी लग रही थी। प्रोफेसर बोला, रुको, ये सारे पॉइंट्स फिबोनाची स्पाइरल के पैटर्न में हैं, यानी टाइम इवेंट्स का सोर्स उस सर्पिल के सेंटर के पास है। टीम वहां पहुंची। पहले तो सब नॉर्मल लगा, मगर तभी एक जासूस गलती से किसी अदृश्य दीवार के पार चला गया और अचानक वो टाइम बबल में फंस गया। उसका सिर घूमने लगा, बदन भारी हो गया। जब तक बाकी लोग समझ पाते, वो वहीं खत्म हो गया। महिला अधिकारी ने हवा में एक खास केमिकल छोड़ा और तभी सामने पूरा टाइम बबल दिखाई देने लगा। उसके अंदर का साल था 2020, जबकि बाहर का 2025, यानी 5 साल का फासला। किसी आम इंसान के लिए वो गैप बर्दाश्त करना नामुमकिन था, इसलिए जो भी अंदर गया उसका अस्तित्व मिट गया।